हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मज़ेदार मूवी के बारे में जिसका नाम है रोड ट्रेन। ट्रेन। मूवी की शुरुआत में एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके बारे में बोला जाता है कि अगर हाईवे पर कहीं भी आपको ये ट्रक दिखाई दे तो उससे बचकर आपको भाग जाना चाहिए। अगर ये ट्रक बिना बात के आपको टक्कर मारे तो भी इससे पंगा मत लो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब कहानी में चार दोस्त दिखाए जाते हैं जिसमें माइक नाम का लड़का इस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा और अपने सामने एक बड़े से ट्रक को देख रहा होता है। वह ट्रक उसे जोर से टक्कर मारता है। माइक अब बड़े गुस्से में और उसके दोस्त उससे कहते हैं कि इस ट्रक से पंगा मत लो, लेकिन माइक अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनता। वो जादुई ट्रक से होने वाले खतरे को नजरअंदाज करके ट्रक से आगे बढ़ता है। शुरू में जादुई ट्रक माइक को कोई मौका नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर में जादुई ट्रक हार मान लेता है और माइक की गाड़ी को आगे जाने देता है। अब चारों दोस्त इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनका ध्यान ट्रक पर जाता ही नहीं है कि ट्रक को कोई नहीं चला रहा था। ट्रक अपने आप चल रहा था। हालांकि थोड़ा आगे जाने पर जादुई ट्रक माइक की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है। इतनी जोरदार टक्कर से माइक की कार घसीटते हुए जाती है और कार के तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं। लेकिन किस्मत से माइक की बाजू में थोड़ी चोट आई हुई होती है और चारों दोस्त सही सलामत होते हैं। चारों दोस्त एक अच्छी ट्रिप पर निकले थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि एक ऐसे खतरे में फंस गए। अब चारों दोस्त जानना चाहते हैं कि ट्रक में है कौन और कोई आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरा लड़का जेरी अपनी गर्लफ्रेंड बेला का हाथ पकड़ता है और उसे ट्रक की तरफ लेके जाता है। लेकिन उनको इस बात की भनक नहीं होती कि ऐसा करने से उनके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने वाली हैं। दोनों जादुई ट्रक के पास बड़े ध्यान से जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ड्राइवर सीट पर कोई ड्राइवर ही नहीं है। वो देखते हैं कि ट्रक में चाबी लगी होती है। इससे माइक और उसके सारे दोस्त ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। अचानक एक आदमी हाथ में बंदूक लिए माइक और उनके दोस्तों की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर चारों दोस्त डर जाते हैं कि अब क्या होगा, और वो उस पागल आदमी से बचने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। सभी के दोस्त डरे हुए हैं कि अब क्या हो। जेरी ट्रक को स्टार्ट करता है ताकि वो पागल आदमी से बच जाए, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं होता कि ये सारा जाल जादुई ट्रक ने बुना हुआ है। ट्रक के अंदर अजीब संगीत बजा हुआ होता है और जल्द ही चारों को नींद भी आ जाती है। और चारों को नींद जादुई ट्रक के जादू से ही आई हुई होती है। फिर वो ट्रक उनको एक कच्चे रास्ते पर ले जाता है। अचानक ट्रक के नीचे कुछ आ जाने से ड्राइवर सीट पर बैठे चेरी की आंख खुल जाती है। वो सही समय पर ब्रेक लगा देता है, वरना आज तो चारों दोस्तों का आखिरी दिन होता। वो देखते हैं कि वो एक ऐसे रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं चलता और वहाँ आसपास कोई नहीं होता, लेकिन उनको नहीं पता होता कि जादुई ट्रक उनको यहाँ पर लेके आया है। अब जेरी ट्रक को वापस घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक शुरू ही नहीं होता। अब माइक की चोट बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, इसलिए कुछ देर बाद जेरी अपनी गर्लफ्रेंड बेला के साथ मदद मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद माइक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। बाहर माइक की गर्लफ्रेंड मैरी एक पत्थर को लेकर ताले को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि उसको अंदर से कोई काम की चीज़ मिल जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ताले के ऊपर भी किसी तरह का जादू किया हुआ है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी ताला खुलने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैरी हार मानकर वहाँ से चली जाती है। अब मैरी पेट्रोल टंक के अंदर झाँक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ट्रक के अंदर तो पेट्रोल है ही नहीं। अब इस बात का भी पता लगता है कि बिना पेट्रोल के यह ट्रक यहाँ आया कैसे। अब मैरी का चेहरा देखकर लगता है कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब मैरी पेट्रोल का पाइप निकाल कर देखती है कि उसके अंदर से लाल रंग की कोई अजीब चीज़ निकल रही है। और दूसरी तरफ माइक जाग जाता है और पता नहीं कैसे एक जगह खुद ही हाथ डालकर एक चाबी निकाल लेता है। फिर कोई रहस्यमयी ताकत उसे पीछे की ओर खींच लेती है। फिर माइक दरवाज़ा खोलकर ट्रक के अंदर चला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, अंदर से चीखने की आवाज़ आती है और मैरी उस आवाज़ को सुन लेती है। वो जैसे माइक को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसे ट्रक के अंदर माइक नहीं मिलता। वो घबराते हुए माइक को इधर उधर ढूंढती रहती है। फिर डब्बे का दरवाज़ा खुलता है और माइक बाहर आ जाता है, लेकिन अब जो माइक बाहर आया वो अलग ही तरह का दिख रहा है। उसके हाथ में भी जान आ जाती है और उसकी आंखें भी अजीब लग रही होती हैं। देखने से तो लगता है कि माइक के ऊपर किसी राक्षस ने कब्जा किया हुआ हो। इसके बाद से वो अपने आसपास के सभी लोगों को एक एक करके मारने वाला है। सबसे पहले हादसा माइक के दोस्त चेरी के साथ होता है। चेरी और उसका गर्लफ्रेंड अभी रोड पर पहुंचे ही थे कि दोनों के बीच अनबन हो जाती है। अब गुस्से में जेरी की गर्लफ्रेंड वापस जादुई ट्रक के पास चली जाती है और उसके जाने के बाद ही जेरी का आमना सामना उस पागल आदमी से होता है जो बंदूक लिए घूम रहा था। वह जेरी को पकड़ लेता है और दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है और पागल आदमी जेरी के मुंह में बंदूक डाल देता है। अब जेरी को कुछ समझ नहीं आता कि वह इससे बच पाएगा या नहीं।
अब चेरी की गर्लफ्रेंड बेला ट्रक को चलाने की कोशिश करती है, हालांकि पेट्रोल न होने के बावजूद भी ट्रक चालू हो जाता है। हालांकि उनकी खुशियां 2 सेकंड तक भी नहीं टिकती, क्योंकि उनके साथ एक बुरा हादसा हो जाता है। माइक पागल हो चुका है, वह अपनी गर्लफ्रेंड के बाल पकड़कर उसे ट्रक से बाहर खींच लेता है और दूसरी लड़की के साथ भी वह ऐसा ही करता है। वो एक बंदूक दोनों लड़कियों के सर पर रखता है और दोनों लड़कियां डर जाती है। अब चेरी अपनी गर्लफ्रेंड की जान देखकर वह खुद को होश में लाता है। वो नीचे झुकता है और अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाता है। अब वह इस जादुई ट्रक पर गोली चलाने की कोशिश करता है और एक बार फिर उसको अजीब चीजें दिखने लगती है। मैरी पीछे से मारकर चेरी को बेहोश कर देती है और उसकी बंदूक ले लेती है। फिर चेरी को ट्रक के नीचे बांध देती है और ट्रक को वापस घुमाकर वापस जाने का फैसला करती हैं। लेकिन माइक बाहर आ जाता है। अब पता चलता है कि माइक के शरीर पर कब्जा करने वाला राक्षस ही इन सब के पीछे पड़ा है। वो चेरी का इस्तेमाल करके दोनों लड़कियों को मार देना चाहता है। तभी चेरी बोलता है, माइक, तुमने ट्रक का चुनाव नहीं किया, बल्कि ट्रक ने तुम्हारा चुनाव किया है। बेचारे चेरी को लगता है कि माइक उसकी मदद करने के लिए आया हुआ है, लेकिन इसके बाद जो उसके साथ होने वाला है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माइक इसका फायदा उठाता है और वो चेरी का सर पकड़कर चलते हुए ट्रक के नीचे कर देता है। दोनों लड़कियों को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो दोनों बाहर जाती है और वो बाहर जाकर देखती और चेरी की लाश देखती हैं। दोनों लड़कियां बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती हैं और दोबारा से चेरी को लाश को ट्रक के नीचे बांध देती हैं। लेकिन जब वो वापस आकर देखती हैं तो चेरी की लाश गायब हो जाती है। दोनों लड़कियां घबरा जाती है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तभी वहां पर माइक आता है और वो बेला को बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? वो बेला को अपने जाल में फंसा लेता है और ट्रक के पीछे डब्बे के अंदर लेके जाता है। अब माइक का अगला शिकार बेला है, जो कि ट्रक से बाहर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जा रही होती है। माइक मैरी को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो ट्रक के अंदर जाती है और ट्रक को चालू करने की कोशिश करती है और ट्रक को चालू करती है। वो सोचती है कि अगर वह इस जगह से थोड़ी दूर चली जाए तो माइक ठीक हो जाएगा। कुछ देर के बाद चेरी ट्रक पर वापस पहुंच रोड पर वापस पहुंच जाती है। अब वो ट्रक को रोकती है और माइक को डब्बे से बाहर निकालने का सोचती है, लेकिन अचानक से वो देखती है कि कुछ लाल रंग की चीज पेट्रोल टैंक के अंदर से आ रही होती है और पता लगता है कि जादुई ट्रक को पेट्रोल की जगह इंसानी खून से चलाया जाता है और मदद मांगने के लिए वापस ट्रक को चलाने लग जाती है। माइक को दिखाया जाता है जो ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ के बैठा हुआ है। वो बड़ी खुशी के साथ सामने जाती है, गाड़ी पर ट्रक चढ़ा देता है। मैरी को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। मैरी गुस्से से भर जाती है और बेला को थप्पड़ मारकर ट्रक से बाहर फेंक देती है। ऐसा होने से माइक ट्रक को रोकता है ताकि वो अपनी शिकार बेला को वापस ला सके। अब मैरी इस बात का फायदा उठाती है और चुपचाप गन को निकालकर अपने बैग में रख देती है। अब मैरी ट्रक से बाहर जाती है और भागने की कोशिश करती है और साथ ही साथ माइक की बातें मानने का भी नाटक कर देती है। अब माइक जब बेला को ट्रक के पीछे डब्बे में ले जा रहा होता है और वो दोनों को ट्रक के अंदर बंद करने का सोचती है, बदकिस्मती से उसे ज़्यादा मौका नहीं मिलता। फिर माइक मैरी को क्रेशन मशीन के अंदर डालने वाला ही होता है, लेकिन मैरी माइक को जोर से अपना सर मारती है। मौका मिलते ही मैरी वहां से भाग जाती है, हालांकि माइक अब भी उसे पकड़ लेता है। अब मैरी अपनी जान पर खतरा देखकर अपने बंदूक निकालती है और माइक को गोली मार देती है। जब मैरी बाहर आती है तो देखती है एक और आदमी जादुई ट्रक के जाल में फंस गया है, लेकिन मैरी उसे रोक नहीं पाती क्योंकि वो उससे बहुत दूर खड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली एक ऐसी कहानी में।